जय हिंद दोस्तों। मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्याय निगमन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला कथन मैंने लिखा है सभी ए बी हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम डायग्राम मेथड से करने वाले हैं। पहले हम इनके डायग्राम बनाना सीखते हैं, किस प्रकार से इनके डायग्राम हम बनाएंगे, उसके बाद कैसे इसमें क्वेश्चन होंगे हम उनको पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को मैं आपको 5 पॉइंट्स मतलब 5 बिंदुओं में पढ़ाने वाला हूँ। यदि वो पाँचों बिंदु आप आगे आने वाले पार्ट्स में या इस पार्ट के थ्रू या फिर जो मैं कहता हूँ सिलोजिज्म, ये न्याय निगमन के पूरे फुल पार्ट के लिए आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके सभी क्वेश्चन इस टॉपिक से सही होंगे, गलत कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन शर्त यही है कि आपको पूरे के पूरे इसके भाग देखने पड़ेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यदि आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सीख पाएंगे यदि आप पूरा देख लेते हैं वीडियोस तो। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। सभी ए बी हैं, इसका हमें डायग्राम बनाना है। सभी ए बी कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए कि ये भाग मैंने पेपर पे दर्शाया है, ये जो सर्किल बनाया है ये ए का भाग है। सभी ए जितने भी कथन कह रहा है ये रहे वो सभी ए। ठीक, इस पेपर के भाग में अंदर सभी ए वाला पार्ट आ रहा है। उसके बाद सभी जितने भी जो ए हैं वो किसके अंदर हैं? बी, क्योंकि सभी ए बी हैं मतलब बी के अंदर सभी ए आने चाहिए। तो बी के अंदर आएंगे तो हमें बी को बड़ा बना देना चाहिए। बी को इस प्रकार बना दिया, ये बी वाला भाग बना दिया, तो सभी ए बी हैं। ये बात इस डायग्राम के थ्रू हम बना पाए। ठीक है, कोई भी पार्ट हो हम उसको टोटल एक सर्किल में बना लेते हैं, जैसा कथन कहेगा वैसा हम डायग्राम बनाएंगे। सभी ए बी हैं हम इस प्रकार बनाएंगे। वैसे ही अगला कथन आपको दिख रहा होगा, कुछ ए बी हैं। कुछ ए बी हैं मतलब मान लिया ये रहे ए जितने भी हैं, इनका कुछ भाग मतलब ये मान लिए कुछ जो बी हैं मतलब बी से जुड़े हैं। मान लिया ये बी हैं, इनका ये कुछ भाग, ये वाला कुछ भाग वो किससे जुड़ा है? बी से जुड़ा है। मतलब कुछ ए, ये रहे वो कुछ ए जो बी हैं। ठीक है, कुछ ए बी हैं, इस प्रकार बनाएंगे हम। नेक्स्ट हम देखते हैं कथन। अगला कथन है कोई ए मतलब कोई भी बी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार या इस कथन को हम कैसे बनाएंगे? ये बनाए हमने ए और हमने कहा कोई भी ए मतलब ये जितना भी भाग ए का है वो बी नहीं है। बी मान लिया हमने यहाँ अलग बना दिया। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल सही बना दिया, लेकिन हमें आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम दोनों के बीच में सेपरेशन भी दर्शाएंगे कि ए और बी कभी भी जुड़ नहीं सकते, क्योंकि कथन ने ऐसा कहा है। और ये टॉपिक में हम हमेशा कथन को ही सही मानकर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इस टॉपिक में कथन होंगे और कथन को सही मान के हमें निष्कर्षों पर पहुंचना है, बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। इसलिए सबसे पहले हम कथन पे जरूर ध्यान देंगे, कथन को ही सत्य मानेंगे, कथन से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, कथन ही परम सत्य है, उसी सत्य को मानते हुए हमें निष्कर्षों पर पहुंचना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं जो कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने का तरीका जरूर सीखें। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। मान लिया ये बनाया मैंने ए और ए का ये मान लिया कुछ भाग, ये डॉट जो मैंने बनाया ए का ये कुछ भाग जो किससे नहीं जुड़ेगा? ये डॉट वाला भाग कुछ भाग किससे नहीं जुड़ेगा? बी से नहीं जुड़ना चाहिए। तो मान लिया ये मैंने बी बनाया, इस बी से ये ए का कुछ भाग नहीं जुड़ना चाहिए। इस कथन का मतलब समझिए जरा कि ये तो हैं पूरे के पूरे ए, उनमें से ये जो ए का इतना भाग जो मैंने बनाया है कुछ भाग, ये बी से नहीं जुड़ेगा। बाकी ए का ये बचा हुआ भाग बी से जुड़ भी सकता है और
हो सकता है ना भी जुड़े। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ, जब संभावना वाला निष्कर्ष होगा वहाँ पे इस वाली कंडीशन में हम बहुत सी गलती करेंगे, कुछ नहीं, सम नॉट, इसमें हम बहुत परेशान होने वाले हैं। इसलिए मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ए का ये कुछ भाग ही है जो बी से नहीं जुड़ेगा, बाकी बचा हुआ ए का भाग बी से क्या संबंध रखता है हमें ये इस कथन ने नहीं बताया है। तो ये बात हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। बचे हुए भाग के साथ कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। हम चाहें तो इसी डायग्राम को इस प्रकार भी बना सकते हैं, देखिए ये ऐसा भी बन सकता है। कुछ ए बी नहीं है, वो वाले ए कौन से हैं, ये रहे वो वाले ए जो बी से नहीं जुड़े। हम इस प्रकार भी इस डायग्राम को बना सकते थे, लेकिन फिर इस डायग्राम और इस डायग्राम में फ़र्क नहीं बचेगा। फ़र्क केवल इतना होगा, इस वाले डायग्राम में हम ए और बी के बीच कुछ संबंध यहाँ दर्शा रहे हैं तो पॉइंट ये होगा, और बाकी इस वाले में ए और बी के बीच संबंध यहाँ न दर्शाते हुए ये वाला बचा हुआ भाग है जो हम कह रहे हैं कुछ बच गया है जो बी से नहीं जुड़ा है। तो इन दोनों में फ़र्क बना रहे इसलिए हम ये वाला डायग्राम सम नॉट में यूज करेंगे और ये सम में करेंगे। कैसे मैं इनको कह रहा हूँ, क्योंकि सभी मतलब क्या होता है, ऑल, कुछ मतलब सम। यहाँ पे कह रहा है सभी ए बी हैं, ऑल ए इज बी या ऑल ए आर बी, कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी। यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा तो इसको कहेंगे हम ऑल नॉट कंडीशन, है ना, कोई भी नहीं जुड़ता। ये ऑल नॉट का डायग्राम, ये ऑल का डायग्राम है, ये सम का डायग्राम है और इसको हम कहते हैं सम नॉट, इसको हम बोलेंगे सम नॉट, कुछ नहीं का डायग्राम, ठीक है। एक और डायग्राम बनाना है हमें या सीखना है। कथन उसका इस प्रकार रहेगा, कथन रहेगा केवल ए बी है, केवल ए बी है। इसका डायग्राम बनाने का एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है। वो तरीका ये है कि ये जो केवल ए बी हैं इसको हम लिख दें केवल को काट कर सभी, केवल को काटा लिख दिया सभी, और ये जो दो एलिमेंट दिए हैं इनको आपस में पलट दें, मतलब बी को पहले ए को बाद में लिख दें और लिख दें आखिरी में है, तो ये बन जाएगा सभी बी ए हैं। क्या बन गया ये, सभी बी ए हैं। केवल ए बी है इसको हम बनाएंगे सभी बी ए हैं, केवल को काट कर सभी लिख दें और ये जो दो एलिमेंट दिए रहते हैं इनको आपस में बदल दें, इनको आपस में बदल देंगे तो बनेगा सभी बी ए हैं। और इसको इस प्रकार बना सकते हैं कि ये जो सभी बी हैं वो ए हैं। तो इसका डायग्राम हम इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम बनाना समझ आ गया होगा। इसमें जो 5 कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं उनमें से पहली कंडीशन है जिसको कि मैंने नाम दिया है ऑल सम कंडीशन। कौन सी, ऑल सम कंडीशन, ठीक है। मतलब ऑल से रिलेटेड और सम से रिलेटेड जब हमारे पास कथन होंगे या फिर जब ऑल के कथन होंगे तो किस प्रकार से उनके निष्कर्षों को हम डील करेंगे, पहली कंडीशन आज हम सीखने वाले हैं। देखिए 5 कंडीशन इसमें बताऊंगा, अधूरा ज्ञान कभी भी हमें काम नहीं आता है। यदि आप पांचों की पांचों कंडीशन सीखेंगे तो डेफिनेटली इस टॉपिक में बहुत अच्छा करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आगे वीडियोस में फॉलो नहीं करते हैं तो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो सभी पार्ट जरूर देखें और पूरा देखें, 100% समझ आएगा, गारंटी है मेरी इस बात की, ठीक है। चलिए करते हैं इसकी पहली कंडीशन। 5 कंडीशन में इसको पढ़ेंगे, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। 5 कंडीशन से पहले हो सकता है जब आप बुक से इसके क्वेश्चन करें तो आपके गलत भी हों, लेकिन 5 कंडीशन पूरी पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहली कंडीशन। जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है हमारी ऑल सम कंडीशन, उसको हम पढ़ रहे हैं और उसका कथन है या उस कंडीशन के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। कथन है सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है और ये तीसरा कथन है, सभी सी डी हैं। इन तीनों कथनों से मिलके बनेगा एक डायग्राम, वो डायग्राम बनाना सीखते हैं। सभी ए बी हैं, हम उसको बनाएंगे इस प्रकार, ये रहे ए जो कि बी के अंतर्गत आते हैं, सभी के सभी बना दिया, सभी ए बी हैं। अब कहा है सभी भी सी हैं, मतलब ये जो जितने भी बी दिख रहे हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है वो किसके अंदर आना चाहिए, सी के अंदर। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या हैं, सी हैं,
सभी भी सी हैं। तो हमने दूसरा कथन भी बना दिया डायग्राम में। अब कहा है सभी सी, ये जो जितने भी सी दिख रहे हैं ये क्या है, डी, मतलब डी इनसे भी बड़ा होगा। ये बना दिया डी। इस प्रकार से डायग्राम बना लिया हमने, ठीक है। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद करना क्या है कि जो निष्कर्ष दिए हैं इन निष्कर्षों को देखना है कि डायग्राम या फिर इस कथन अनुसार जो डायग्राम हमने बनाया है इनके अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है और गलत है। इसके बाद फाइनली ऑप्शन में हमें आंसर टिक करना होता है। अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर एक्चुअली जो क्वेश्चन जिस प्रकार से लिखे रहते हैं ऑप्शन के अनुसार भी या ऑप्शन लिख के भी मैं आपको बताऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट बस सीखिए, है ना, कि ये निष्कर्ष हम सही करेंगे कि नहीं। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर दें, जिनको पहले से थोड़ा बेसिक नॉलेज है या पहले से आता हो वो सभी आंसर करें, बाकी हम इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। सभी ए डी हैं, क्या कह रहा है निष्कर्ष कि सभी ए डी हैं। क्या सभी ए डी के अंदर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सभी ए डी हैं, बिल्कुल बात सही है, दिख तो हमें ऐसा ही रहा है ना। क्यों? क्योंकि सभी ए डी के अंदर ही होंगे हमेशा कथन के अनुसार। क्यों? क्योंकि सभी ए बी हैं, बी से कभी बाहर नहीं हो सकता ए। उसी प्रकार बी कभी बाहर नहीं हो सकता सी से। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सभी बी सी हैं, दूसरा कथन ने कहा है। और तीसरे कथन ने कहा है कि सभी सी डी हैं, तो कभी सी से बाहर नहीं हो सकता बी और बी से बाहर हो नहीं सकता ए, इसलिए सभी ए डी के अंदर ही होंगे। ये रहा इसका फाइनली निष्कर्ष, ठीक है। अभी देखिए मुझे बोलना बहुत पड़ रहा है, आप बस सुनते जाइए, समझते जाइए। ये निष्कर्षों के पीछे के कारण क्या होते हैं, उन कारण को यदि एक बार आपने समझ लिया तो कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगी। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, इसमें जो दिखता है वैसा नहीं होता है। हमने जहाँ पे कई बार तो देखो 90% केसेस में हम सही आंसर लगा लेंगे देख के, लेकिन 10% केसेस के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। और उसी अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए हम बार बार इनके निष्कर्षों को समझेंगे, उनकी व्याख्या को समझेंगे कि क्या है उनका मतलब, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट जो निष्कर्ष है वो कहता है कुछ ए डी हैं, कुछ ए डी हैं, मतलब क्या कहना चाहता है कि ए का कुछ भाग क्या डी से जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा, क्योंकि सभी के सभी ए ही डी हैं। जब पूरे के पूरे ए डी हैं तो कुछ भाग तो 100% होगा, और इस वजह से हम कहेंगे सही होगा ये निष्कर्ष। क्योंकि जब सभी ए डी हैं तो कुछ ए डी हैं, ये बात भी सही होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष। अगला जो निष्कर्ष है वो ये कहता है सभी डी ए हैं। क्या पूरे के पूरे डी ए के अंदर दिखते हैं क्या, या हैं क्या? नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे ए डी हैं, लेकिन डी सबसे बड़ा है। पूरा डी सी के अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा और ए के अंदर आएगा, हमें नहीं पता। तो ये संभव है, लेकिन डेफिनेट है ये निष्कर्ष। निश्चित रूप से पूछ रहा है तो निश्चित तौर पर तो हम नहीं बता सकते इसको, निश्चित तौर पर तो नहीं बता सकते इस बात को। इस वजह से हम कहेंगे सभी डी ए हैं, ये बात गलत होगी। सभी डी ए हैं, ये बात गलत होगी, ठीक है। अगला है कुछ डी ए हैं। क्या डी का कुछ भाग ए से जुड़ता है? बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा भाग यहाँ से लेकर जो सबसे बड़ा डी हमने बनाया है, इसके अंदर पूरा का पूरा डी है और इसमें कहीं ना कहीं ए भी है। मतलब ए का वो भाग जो यहाँ पे है इस डी के अंदर ही तो आता है, तो डी से वो भाग जुड़ता भी होगा। मतलब कुछ ए डी हैं, ये भी सही है, और कुछ डी ए हैं, ये भी सही होगा। क्यों? क्योंकि ये भाग तो डी का ही है, जिसमें ए भले ही बना है, लेकिन ये पूरा डी का ही भाग है, उसी का एरिया है, उसी में ए है। इस वजह से हम कहेंगे कि कुछ डी ए हैं, ये बात सही होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि डी में ही वो ए कहीं ना कहीं है, तो कुछ डी ए हैं, सही होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 निष्कर्ष मैंने लिखे थे, इनसे एक ऑलसम के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट निकलता है। उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए बस। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी इस प्रकार से एलिमेंट हो, एक एलिमेंट उससे बड़ा, दूसरा एलिमेंट उससे बड़ा, तीसरा एलिमेंट उससे बड़ा, चौथा एलिमेंट या उससे भी बड़ा,
है ना, ऐसा कह सकते हैं एक एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, उसके अंदर एलिमेंट या उसके अंदर एलिमेंट, इसी बात को कहने का तरीका ये हो सकता है। एक एलिमेंट के बाहर एलिमेंट, उसके भी बाहर एलिमेंट, उसके भी बाहर एलिमेंट। ठीक, इस प्रकार से कोई भी डायग्राम कभी भी बनेगा तो उसमें हम ऑल सम कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे। और उसके अप्रोच करने का तरीका ये है कि जब भी छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की तरफ हम चलेंगे, इस प्रकार ये, ठीक है, छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की तरफ जब चलेंगे तो इसमें ऑल वाला निष्कर्ष भी सही करेंगे और सम वाला निष्कर्ष भी सही करेंगे। दोनों निष्कर्ष सही लगाएंगे। कैसे, देखिए यही तो किया है। ए से डी पे चले, ए से डी पे चले, ए से डी, छोटे से बड़े की तरफ चले, छोटे से बड़े की तरफ चले, दोनों में सभी वाला निष्कर्ष भी सही लगाया, ऑल वाला निष्कर्ष भी सही लगाया, कुछ वाला निष्कर्ष भी सही लगाया। देखिए ए से डी पर गए, ठीक, यहीं से बनाया ये कॉन्सेप्ट। और वही इसकी विपरीत, जब हम बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट की तरफ चलेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, ऑल को गलत करेंगे। मतलब ऑल वाला निष्कर्ष, सभी वाला निष्कर्ष जो आएगा उसको गलत करेंगे, क्योंकि देखो सभी डी ए हैं, डी से ए की तरफ गए तो गलत किया। और सम वाले को सही करेंगे, सम वाले को क्या करेंगे, सही करेंगे हमेशा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसीलिए इस कंडीशन को नाम दिया ऑल सम कंडीशन। ठीक, ऑल सम कंडीशन, एक एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, उसके अंदर एलिमेंट, उसके अंदर एलिमेंट, इस प्रकार से कोई डायग्राम होगा तो केवल उसी जगह पर लगेगी ये कंडीशन। ये बात भी ध्यान रखना, केवल और केवल उसी जगह पे लगेगी ये कंडीशन, कहीं पे और मत लगाना। ठीक है, जब एलिमेंट के अंदर एलिमेंट या उसके बाहर एलिमेंट, उसके बाहर एलिमेंट, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस प्रकार से बना रहे हों। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को। अच्छा, ये ए बी सी मैंने नाम दिए, यहाँ पे कुत्ता बिल्ली है ना, घोड़ा हाथी, इस प्रकार से कुछ भी नाम हो सकते हैं, एक ही जगह पे कोई भी नाम हो सकता है, उन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस टॉपिक को कई बच्चे कुत्ता बिल्ली वाले टॉपिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोई कथन निष्कर्ष कहता है इसको, है ना, कोई सिलोइज्म कहता है, कोई सिलोगिज्म कहता है। अब वो आप जैसा भी चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बस ये है कि रीजनिंग जब पढ़ता है कोई भी स्टूडेंट तो ये टॉपिक जरूर पढ़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे से भी पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, आप यदि अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए यस। ठीक है, चलिए अगला निष्कर्ष, इन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं कुछ आपसे पूछता हूं। यदि आपको ये समझ आया है, पहली कंडीशन समझ आ गई तो कमेंट में लिखिए यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, कमेंट में जरूर लिखिए ये बात। ठीक है, इसके बाद मैं 5वां निष्कर्ष आपके लिए दे रहा हूँ, वो निष्कर्ष का आंसर, या 5 नहीं, मैं 4 निष्कर्ष और बना के दे रहा हूँ। ठीक है, उन इसी क्वेश्चन में दे रहा हूँ, तो उनको आप सॉल्व करके फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक, ये रहे 4 निष्कर्ष और। ठीक है, इनके आंसर्स आप पुट कीजिए, 5 का ट्रू है या फॉल्स, 6 ट्रू है फॉल्स, और 7 ट्रू है फॉल्स, या 8 ट्रू है फॉल्स, इस प्रकार से लिखिए, है ना। 5 ट्रू है तो 5T लिख दीजिए, 5 फॉल्स है तो 5F लिख दीजिए। उसी प्रकार 6T 6F 7F 7T, है ना, इस प्रकार से आप शॉर्ट में आंसर दे दीजिए, जिससे कि आसानी से समझ में भी आए और आपको ज़्यादा लिखना भी ना पड़े। ठीक है, और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। कुछ सी बी हैं, सी से बी की ओर जाना है, सी से बी, बड़े से छोटे की तरफ। सम सही होता है, लिखा है क्या, सम, कुछ ही लिखा है ना, सम का मतलब जानते हैं कुछ ही होता है। ठीक है ना, है ना, इसको कुछ कहते हैं। सम मतलब कुछ वाला निष्कर्ष, ऑल मतलब सभी वाला निष्कर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ सी बी है, सी से बी की तरफ जा रहा है, कुछ सही होता है, कर दो सही, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की अब दिक्कत ही खत्म। बाहर से अंदर, बड़े से छोटे की एलिमेंट की तरफ जाने पर सम सही होता है, ऑल गलत होता है। उसी प्रकार छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की तरफ आने पर, या अंदर से बाहर की तरफ आने पर ऑल भी सही होता है, सभी का निष्कर्ष भी सही होता है, और सम का निष्कर्ष भी सही होता है, मतलब कुछ का निष्कर्ष भी सही होता है। मतलब ऑल एंड सम दोनों सही होता है, सभी और कुछ दोनों सही होता है। ठीक है ना, तो हमने सी से बी देखा, बड़े से छोटे एलिमेंट की तरफ जा रहे थे, सी बड़ा एलिमेंट है, बी छोटा एलिमेंट है, सी से बी पे जा रहे थे, तो इसमें सम होता है, सही कर दिया सही। सभी डी बी हैं, सभी डी जो हैं वो बी हैं, डी से बी जा रहा है, बड़े एलिमेंट से छोटी एलिमेंट की तरफ। क्या सभी चलता है, नहीं चलता भैया, सभी नहीं चलता, ये सभी तो लिखा है, डी से बी सभी तो चलता ही नहीं है, सही नहीं है ना ये बात। ठीक, चलिए तो गलत कर दिया, है ना। उसी प्रकार देखिए अगला,
सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, ए से सी छोटे से बड़े सभी चलता है, बिल्कुल चलता है, ऑल चलता है, सही है और दिख भी रहा है। ठीक है, अगला देखिए, कुछ बी डी हैं, कुछ बी डी हैं, बी से डी की तरफ जा रहे हैं, सम चलता है, छोटे से बड़े पे जाने पर सम चलता है, बिल्कुल चलता है और सम चलता है, सही है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये कंडीशन समझ आ गई होगी। इस कंडीशन की बात केवल और केवल इतनी सी है, छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की तरफ जाने पर ऑल एंड सम दोनों के निष्कर्ष सही होंगे और बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट की तरफ आने पर ऑल गलत होगा, सम सही होगा। ठीक है, क्लियर है सभी? यदि क्लियर है ये कॉन्सेप्ट तो सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यस सर क्लियर। सभी कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर लिखें यस सर क्लियर है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं अगला देने वाला हूं, वो क्वेश्चन पूरा का पूरा आप ही को सॉल्व करना है। उसको मैं तो सॉल्व कराऊंगा लेकिन मुझसे पहले आपको सॉल्व करना है। यदि सबको क्लियर है तो यस सर क्लियर है, आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप करें, आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, यस कम ऑन। चलिए जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यस क्लियर है एंड आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कमल फूल हैं, सभी कसरत बॉडी हैं, सभी फूल कसरत हैं। इसका डायग्राम बनाएं। सबसे पहले तो सभी कमल फूल हैं, मान लिया ये बनाए मैंने कमल। इस बार नाम मैंने लिखे हैं इसलिए क्योंकि ए बी सी हो जरूरी नहीं, कभी नाम भी हो सकते हैं, कुत्ता बिल्ली भी यहाँ पे लिखे हो सकते हैं, कोई भी नाम हो, हमें नामों से फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी कमल फूल हैं तो मैंने बनाया ये सभी कमल जो कि क्या हैं, फूल। तो ये फूल को बड़ा बना दिया। ठीक है, फूल को कैसा बना दिया, बड़ा। सभी कसरत बॉडी हैं, इसमें कसरत और बॉडी कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो इस कथन को थोड़ी देर स्किप कीजिए, मतलब छोड़िए। क्यों? क्योंकि ना तो कसरत वाला एलिमेंट या बॉडी वाला एलिमेंट, दोनों ही एलिमेंट हमें जो पहला कथन है उसमें कनेक्शन के लिए मिल नहीं रहे हैं। मतलब ये है कि कनेक्ट होने चाहिए। पहले कथन में यदि कमल और फूल कहा गया है तो अगले वाले कथन में इन दोनों में से कोई एक नाम तो आए जिससे हम इस कथन को कनेक्ट कर पाएं। कसरत और बॉडी पहले कथन में बोले ही नहीं, इन तत्वों के नाम बोले ही नहीं है ना, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, तत्व कहते हैं। तो कसरत और बॉडी कमल और फूल से मिल नहीं रहे हैं, ठीक, तो इसलिए छोड़ दीजिए। हमने देखा सभी फूल कसरत हैं, यहाँ पे रिलेशन हो गया ना थर्ड वाले में, सभी फूल कसरत हैं। तो फूल और कसरत का रिलेशन मिल गया कि सभी जो फूल हैं वो किसके अंदर आएंगे, कसरत के अंदर आएंगे। ठीक है, तो हमें कसरत को और बड़ा बनाना पड़ेगा। मान लीजिए फूल से बड़ा ये बना दिया कसरत। ठीक है, और अब जैसे ही हमें कसरत मिल गया तो सेकंड को भी अब हम बना सकते हैं। क्या हो जाएगा सेकंड में, सेकंड में ये हो जाएगा सभी जो कसरत हैं, ये जो सभी कसरत हैं वो बॉडी हैं, मतलब ये जो सभी कसरत का पार्ट है वो किसके अंतर्गत आएगा, बॉडी के अंतर्गत आना चाहिए। बॉडी को सबसे बड़ा हमने ये बना दिया, तो ये बना दिया बॉडी। ठीक है, इस प्रकार से बनता है इसका डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम बनाना समझ आया होगा। इसमें खास क्या था डायग्राम में कि एलिमेंट ना मिले तो हम उस कथन को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, छोड़ दें, आगे से हम उसको रिलेट कर पाएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि हम कौन सा कथन छोड़ के आए थे। अब हमने तीनों कथन बना दिए, इसका डायग्राम फाइनली इस प्रकार बनेगा। जिसने भी इसका डायग्राम बनाया सही बनाया था उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए देखते हैं इसके निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है कुछ फूल बॉडी हैं, कुछ फूल बॉडी हैं, छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं, छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो कुछ सही होता है क्या, यस। ऑल एंड सम कंडीशन छोटे एलिमेंट से बड़े की तरफ जाने पर दोनों ही सही होती हैं, ये सम कंडीशन में लिखा है, कुछ में लिखा है, इसलिए ये सही भी होगा। ठीक है, और इसका चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं कि जब सभी फूल ही बॉडी के अंदर हैं तो कुछ तो जरूर होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि फूल कभी भी कसरत से बाहर नहीं हो सकते और कसरत हमेशा बॉडी के अंदर ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि सभी फूल बॉडी हैं और
कुछ भी सही होगा। क्यों? क्योंकि जब सभी हैं तो कुछ भी सही होगा। क्योंकि यदि निष्कर्ष ये भी लिखा होता सभी फूल बॉडी हैं, ये लिखा होता निष्कर्ष, तो भी हम उसको सही करते, और इसको भी सही कर रहे हैं, कुछ फूल बॉडी है। ठीक है, क्योंकि जब सभी हैं तो कुछ तो डेफिनेटली होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सभी कसरत कमल है। सभी कसरत कमल है। बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट की तरफ सम कंडीशन सही होती है, ऑल कंडीशन गलत होती है। ये किस में लिखा है? ऑल में लिखा है, तो गलत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े एलिमेंट से छोटी एलिमेंट की तरफ जाने पर, या बाहर वाले एलिमेंट से छोटे वाले या अंदर वाले एलिमेंट की तरफ जाने पर ऑल कंडीशन गलत होती है, सम कंडीशन सही होती है। यही हम भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको लगा रहे हैं। और देखिए, कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के अंदर है, उसके एलिमेंट के बाहर कोई दूसरा एलिमेंट या फिर उससे बड़े एलिमेंट है, इसी प्रकार की ही कंडीशन में केवल ऑल सम कंडीशन लगनी है बस, इसके अलावा किसी में मत लगाना। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो ऑल एंड सम वाले ही सही या गलत हो सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का निष्कर्ष हमसे पूछ लिया जाए, बिगर सोचे समझे उसको गलत ही टिक करना, हमेशा गलत ही टिक करना। जैसे कि देखिए, कोई बॉडी फूल नहीं है, कोई मतलब कोई भी नहीं है, ऑल नॉट है ये, है ना? ऑल नॉट वाला दिया है कि नहीं दिया? तो हमें जब पता है कि इसमें हम केवल कुछ वाले निष्कर्ष और सभी वाले निष्कर्षों को ही सही गलत कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार का निष्कर्ष आ जाए। स्टार्टिंग में 5 प्रकार के डायग्राम सीखे थे, उनमें स्टार्टिंग के 2 प्रकार के जो डायग्राम बनाना सीखे थे, उस प्रकार के जो कथन लिखे थे, वैसे ही निष्कर्ष यदि आते हैं तो सही गलत के बारे में हम सोचेंगे, चेक करेंगे। अदरवाइज इसके अलावा जो नीचे 3 लिखे थे, या नीचे 2 लिखे थे, सॉरी तीसरे को हटा दो क्योंकि वो सभी का ही कहलाता है। तो जो 2 लिखे थे, कोई नहीं वाला और कुछ नहीं वाला, यदि ये आते हैं तो इनको बिगर चेक करे ही गलत करो। क्यों? क्योंकि इनके सही होने की संभावना है ही नहीं। क्योंकि देखिए क्या कह रहा है ये, कोई बॉडी फूल नहीं है, कोई बॉडी फूल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है तो सही, है ना? इस वजह से गलत होते हैं ये। ठीक, इसलिए ज़्यादा दिमाग की लगाने की ज़रूरत है ही नहीं है। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं, केवल कमल फूल है। केवल कमल फूल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सभी, ये फूल को आगे कमल को पीछे कर देते हैं, इसको लिखने का यही तरीका है ना, आसान। सभी फूल कमल हैं, केवल वाले निष्कर्ष को लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, अच्छा ये हमने लिख लिया इसको ऐसा, सभी फूल कमल हैं, तो क्या सही बात है? सभी फूल कमल हैं। बड़े से छोटे की तरफ तो सभी चलता नहीं है, यही तो अभी गलत किया था, ये फिर से गलत हो गया निष्कर्ष। क्लियर है? लास्ट वाला निष्कर्ष क्यों गलत हुआ? बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट की तरफ जाने पर, बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट की तरफ जाने पर ऑल कंडीशन काम नहीं करती है, इस वजह से हमने इसको गलत किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी समझ आए होंगे। और मैं एक बात बता दूं, इसमें कुछ और सभी वाले निष्कर्ष ही हम चेक करते हैं, अदरवाइज किसी और प्रकार का निष्कर्ष होता है तो उसको हमेशा गलत करना है। क्लियर? सभी को क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इससे पहले तक का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी को समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन आप सभी को ट्राई करना है और इसका आंसर सभी को देना है। ठीक है, ये रहे इसके कथन। इन कथन को पढ़कर आपको बनाना है डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद इन निष्कर्षों के बारे में बताना है। यदि पहला निष्कर्ष सही है तो फर्स्ट टी, और गलत है तो फर्स्ट एफ लिख देना, 1F 1T। उसी प्रकार 2F 2T तब लिखना, 2F तब लिखना जब दूसरा सही हो और दूसरा गलत हो। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 2F तब लिखना जब दूसरा गलत हो, फॉल्स, और 2T तब लिखना जब दूसरा सही हो। और आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, और सभी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर पुट करें। मैं देखना चाहता हूँ आज का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को क्लियर रहा है। ठीक है ना? जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना ही मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैं समझा पाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब अच्छे अच्छे कमेंट मैं पढ़ता हूँ। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आप यदि MCQs करना चाहते हैं सभी विषय के तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका लिंक। और यदि चाहते हैं MP पटवारी के हैंडरिटन नोट्स तो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए, वहाँ से आपको MP पटवारी के हैंडरिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इसकी कंडीशन नंबर 2 पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, जब तक 5 कंडीशन ना पढ़ाऊँ तब तक आप ये निष्कर्ष मत निकालना मेरे बारे में कि हमें समझ नहीं आ रहा है।
पांचों पढ़ने के बाद आपको पूरी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।